अगर आपकी उम्र करीब 40 साल है या फिर आप 45, 50 या 60 साल के हो चुके हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बेहद जरूरी होने वाला है। आज हम समझेंगे कि जो SIR वेरिफिकेशन चल रहा है, उसका आपकी उम्र के लोगों पर क्या असर पड़ेगा और आखिर ऐसे कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जो 40 साल से ऊपर की उम्र वालों को रखने जरूरी होंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। और चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिनकी भी उम्र 40 से ऊपर की है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की उम्र 40, 45, 50 या 60 साल से ऊपर है, उनके लिए हाल ही में कौन कौन सी अहम जानकारी सामने आई है। सबसे पहले तो अभी देश के कई राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां आने वाले 1 से 1.5 साल में चुनाव होने हैं, वहां यह वेरिफिकेशन तेजी से चल रहा है। आपने देखा होगा कि BLO आपके घर घर जाकर गणना फॉर्म दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, और अगर आपको फॉर्म मिला है तो अब आपको कौन से दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, और फॉर्म नहीं मिला है तो जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि देश के 12 राज्यों में यह कवायद शुरू हो चुकी है। इसी बीच कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ऐसे हैं जो कि हर 40 साल से ऊपर के व्यक्ति के पास होने चाहिए, और अगर वो कागज आपके पास नहीं है तो उनको कैसे बनवाना है, आज आपको हर चीज साफ साफ बताई जाएगी। अब बहुत सारे लोग SIR को लेकर भ्रम में हैं कि ये सीधा नागरिकता से जुड़ा मामला है। अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो आपको देश से बाहर भेज दिया जाएगा या सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं इस भ्रम को साफ करना चाहता हूँ। SIR का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। इसका मतलब है केवल वोटर लिस्ट को साफ और सही करना, ताकि सिर्फ सही और असली मतदाता ही वोट डाल सके। इसका मकसद यह जांचना है कि कहीं कोई फर्जी नाम तो नहीं, कोई मृत व्यक्ति का नाम तो नहीं, या कोई व्यक्ति 2 जगह से वोट तो नहीं कर रहा। यह प्रक्रिया नागरिकता जांच के लिए नहीं है। नागरिकता की जांच एक अलग प्रक्रिया के तहत होती है, जिसे NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहा जाता है। लेकिन हाँ, एक सच्चाई यह भी है कि 12 में से कई राज्यों में SIR के साथ साथ NRC जैसी प्रक्रिया भी चल रही है। इसलिए अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है। चाहे SIR हो या NRC, अगर आपके पास कुछ मजबूत और सही दस्तावेज मौजूद हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप सच में भारत के नागरिक हों। अगर हम असम की बात करें तो साल 2019 में वहां NRC लागू हुई थी, और उस समय करीब 18 लाख लोग ऐसे थे जो यह साबित नहीं कर पाए थे कि उनका जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है, या वे 1987 से पहले से यहाँ रह रहे हैं। यही बात समझने वाली है कि चाहे SIR हो या NRC, एक चीज दोनों में कॉमन है। आपको यह साबित करना होता है कि आप 1987 से पहले भारत में रह रहे थे, या आपका जन्म 1987 से पहले हुआ था। इन दोनों शर्तों में से एक भी आप पूरा कर देते हैं तो आप सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन असम में बहुत सारे लोग यह सबूत नहीं दिखा पाए, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। हालांकि उन्हें एक मौका और दिया गया कि वे सही दस्तावेज बनवाकर दोबारा वेरिफिकेशन करवा सकें। अब आप यह गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कागज अब भी से तैयार रख लेने चाहिए, ताकि अगर कल BLO आपके दरवाजे पर अचानक आ जाए तो आप घबराएं नहीं। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है और मान लीजिए आपका जन्म 1987 से पहले का है, तो आपके पास सबसे पहले वोटर ID कार्ड होना चाहिए। अगर यह कार्ड 1987 से पहले जारी हुआ है तो और भी अच्छा, लेकिन बाद का भी चलेगा। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, चाहे वह पुराना हो या नया। हालांकि यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। इसके अलावा एक दस्तावेज जो सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है वह है जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर यह अभी नहीं है तो आगे मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि इसे कैसे बनवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास घर या जमीन से जुड़े कागज हैं, जैसे रजिस्ट्री, पट्टा, केवाला, बेनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे कोई भी वैध पेपर, तो ये भी आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जरूरी पुराने दस्तावेज नहीं है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और ये कागजात कैसे बनवाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास साल 1987 से पहले का कोई भी प्रमाण नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट को सबसे अहम दस्तावेज माना है, और इसे बनवाने के लिए
आपको पूरा मौका दिया गया है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप अपने जिले के कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट के बाहर आपको कई वकील मिल जाएंगे। आप किसी भी वकील से संपर्क कर सकते हैं और एक एफिडेविट बनवाने के लिए कह सकते हैं। एफिडेविट बनवाते समय आपको साथ में 2 या 3 गवाह ले जाने होंगे। ये गवाह आपसे उम्र में थोड़े बड़े होने चाहिए, ताकि वे यह बात साबित कर सकें कि आप कई सालों से उस इलाके में रहते हैं, आपका जन्म वहीं हुआ है और आपके माता पिता कौन हैं। आप चाहें तो अपने किसी रिश्तेदार को भी गवाह बना सकते हैं। कोर्ट में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपने अब तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवाया। इसका आपको एक सही और तार्किक कारण बताना होगा। इसके बाद आपका एफिडेविट तैयार हो जाता है और आप इसे वैकल्पिक रूप से जन्म प्रमाण पत्र के सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने आम लोगों को यही राहत दी है ताकि किसी को परेशानी ना हो। अगर किसी वजह से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खास तौर पर एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए भी बनवाया जा सकता है। ये सभी दस्तावेज आपके लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं। इन कागजों को तैयार रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके राज्य में कभी भी एनआरसी या एसआईआर जैसी प्रक्रिया लागू होती है, तो यही डॉक्यूमेंट आपको सुरक्षित रखेंगे। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की। जिन लोगों के पिता, माता लिस्ट में दर्ज है, उन्हें आम तौर पर ज्यादा दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिन लोगों का और उनके माता पिता का नाम उस पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें मैंने जो दस्तावेज अभी बताए हैं, उनमें से कोई ना कोई बीएलओ को दिखाना जरूरी पड़ सकता है। इसीलिए जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है, उनके लिए सबसे सही सलाह यही है कि अभी से अपने सारे जरूरी दस्तावेज तैयार करके रखें, चाहे एसआईआर हो या एनआरसी जैसी कोई भी प्रक्रिया। अगर आपके पास ये कागजात सही तरीके से मौजूद है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक और जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जल्दबाजी में फर्जी या गलत तरीके से कोई भी कागज मत बनवाइए। अगर आपका असली जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट बन सकता है, तो वही बनवाइए। अगर नहीं बन पा रहा, तो आप अपने घर की पुरानी रजिस्ट्री, जमीन से जुड़े कागज, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र या कोई भी ऐसा सही सबूत संभाल कर रखिए जिससे यह साबित हो सके कि आप 1987 से पहले से भारत में रह रहे हैं। अगर आप यह सब चीजें साबित कर पाए, तो आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब अंत में आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।